हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो ये शादी का ब्लॉग जो चल रहा है, इसमें काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग्स टाइम से नहीं डाल पा रही थी, कुछ रीज़न था। तो चलिए आपको आज मैं दिखाती हूँ कि यहाँ के दुल्हन को कैसे तैयार करते हैं, मतलब हमारे यहाँ की रस्में जो हैं, कैसे नहलाया जाता है और कैसे उसका आटा वगैरह उतारा जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी शादी बाकी है। तो हम लोग आज रस्में कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ छोल लिए जाते हैं, तो वो रस्म चल रही है। और उसके बाद में कैसे दुल्हन को नहलाया जाता है, कैसे रस्में की जाती हैं और कैसे आटा उतारा जाता है, ये सभी मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे चल रही है छोल लेने की रस्म। छोल लेना यानी कि उड़द चावल का खाना बनाया जाता है और उसको घर की मान जो होती है, वो जो भाभी होती हैं, घर की जो बहुएं होती हैं, उनको वो दिए जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग जाएंगे जेगर पूजने। तो हम लोग जेगर पूजने के लिए निकल चुके हैं। जेगर पूजना एक हमारे यहाँ की पूजा पाठ है, जो परंपरा चली आ रही है, वो हमारे यहाँ ज़रूर होता है और ये महिला संगीत वाले दिन किया जाता है। तो जेगर पूजने के लिए हमारे यहाँ पे जाया जाता है और उसके बाद में जेगर पूज के आकर हम लोग दुल्हन को नहलाएंगे। तो अब चल रही है हमारे यहाँ पर महिमा को नहलाने की रस्म। जो दुल्हन को नहलाया जाएगा, उसकी भाभियाँ उसे नहलाएंगी और बहन करेगी आटा। तो सभी भाभियाँ, मतलब 4 भाभियाँ होती हैं इसके अंदर, तो वो थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाएंगी, थोड़ा घी लगाएंगी। और इस टाइम पे हमारी दुल्हन थोड़ा सा नर्वस हो गई थी और सभी लड़कियाँ हो ही जाती हैं, तो बस भाभियाँ नहला रही हैं उसको। और इसके बाद में हम करेंगे आटा। तो आटे के लिए हमारी जो मतलब मान है, लड़की की बहन जो होती है बड़ी, वो आटा करती है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आटे की रस्म हो रही है। इस तरह से लड़की को एक लाल कपड़े के नीचे बैठाया जाता है चौकी पर, और उसके चारों कोनों पे चारों भाभियाँ खड़ी हो जाती हैं और बहन आटा करती है। तो ये रस्म कुछ इस तरह से है। तो इस रस्म में किए जाएंगे हमारे द्वारा 3 आटे, जिस पे बहन करेगी। सबसे पहले आटा करेगी वो गुड़ का। पहले चारों कोनों पे गुड़ दे दिया जाएगा, फिर द्वारा में दिए जाएंगी गुंजिए और फिर तिवारा में दिया जाएगा खेकड़ी। तो इन्हीं सारी चीज़ों से जो ताज़ा ताज़ा बनाई जाती है हमारे यहाँ पर, उससे आटा किया जाता है। और उस आटे को करने के बाद में चारों कोनों पे जो सामान दिया जाता है, वो सभी भाभीयों का हिस्सा हो जाता है। तो आरती वाली थाली के अंदर जो चौंके का दिया रखा हुआ है, उसको जला लिया गया है और अब आरता दिया जाएगा दुल्हन को। ये हमारे यहाँ पे बहुत शुभ होता है और सभी, मेरे ख्याल से सभी बिरादरी में ये सब चीज़ रस्में होती हैं अपने अपने तरीके से। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों के यहाँ की रस्में हैं ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आटा उतारा जाएगा, तो आटा उतार रही है बहन अपनी बहन का। तो इस टाइम पे थोड़ी सी हंसी मजाक भी चलती है और लड़की की माँ है, भाभी हैं या जो भी हैं, ताई चाची, उन सबको थोड़ा थोड़ा लड़की का नाम लेके कहा भी जाता है। कुछ हंसी मजाक चलती रहती है। तो वही सब चीज़ें होती हैं इस टाइम पर। और पूजा पाठ भी होता है जो हो रहा है। और फिर उसके बाद में लड़की को चौखट पर बैठाया जाएगा। चौखट में यानी कि जो घर का दरवाज़ा होता है, वहाँ आरता करने के बाद में इस आंचल की छाँव में जो दुपट्टा इन्होंने लाल रंग का ले रखा है, इसके अंदर बैठे बैठे लड़की वहाँ तक जाएगी और उस चौकी में बैठ के तब उसका दूसरा तरीके से आरता किया जाएगा। तो अब हम लोग लड़की को चौखट के पास यानी कि 20 दरवाजे पे ले जाएंगे और यहाँ पे इसका आरता हो चुका है और सभी फैमिली वाले फ़ोटो कैप्चर करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद में दुल्हन को तैयार होना था शाम को महिला संगीत के लिए। तो महिला संगीत हमारा यहाँ हमने चौहान सभा में रखवाया हुआ है और यहाँ पे महिला संगीत की तैयारी है। तो काफ़ी लेडीज़ें आ चुकी हैं और काफ़ी सारे मेहमान हमारे आना रह गए हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है और आज हम लोग महिला संगीत करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स आज है महिला संगीत का नेक्स्ट डे। तो महिला संगीत के अगले दिन हम लोगों के यहाँ पे है कंगना बांधने की रस्म, जो लड़की कंगना बंधेगा। तो पंडित जी आ गए थे टाइम से और उन्होंने कंगना बांधना शुरू कर दिया है। कंगना हमारे यहाँ पे जीजा के द्वारा बनता है। तो जिस बहन ने आरता किया था उसके हस्बैंड जो होते हैं यानी कि जीजा जी, तो वो लड़की के कंगना बांधते हैं, लेकिन पंडित जी की निगरानी में ही कंगना बनता है। आप देखा पापा जी के पापा जी। तो हमारे पंडित जी ने कंगना बांधने की रस्म कर दी है, जो जीआई के द्वारा संपन्न हुई है। और इस टाइम पे घर की जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं पीछे, और काफ़ी आस पड़ोस के मेहमान भी आए हुए हैं। तो ये लोग थोड़ा जो गाना बजाना होता है, जो रीति रिवाज होता है, जैसे कि गीत वगैरह गाने होते हैं, तो हर रस्म के साथ में शादी ब्याह के घर जो होता है वहाँ जो रस्में होती हैं तो उसमें गाना बजाना तो ज़रूर होता है। तो थोड़ी थोड़ी रस्मों के साथ साथ गाना बजाना भी चल रहा है। तो अब पंडित जी जो हैं जीआई की और घर वालों के सबके कलावा बांधने का और तिलक लगाने का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कंगना बांधने की रस्म हो चुकी है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि कंगना बांधने के साथ साथ आज हमारे यहाँ पे मंडी की रस्म भी हुई थी। तो क्योंकि जब तक मंडी की रस्म नहीं होती है तब तक हमारे यहाँ कंगना नहीं बनता है, यानी कि सबसे पहले हुई हमारे यहाँ पे मंडी की रस्म। पंडित जी ने मंडी का स्थापना की और उसके बाद में अब हमारे यहाँ पे कंगना बांधने की रस्म हो गई है। तो इसी दिन मंडी के नीचे हरी चूड़ियाँ दुल्हन को पहनाई जाती हैं और 2 कन्याओं को भी चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। जो इसमें करती है मान ये वाला काम, और मान चूड़ियाँ मंगाएगी और मंडी के नीचे लड़की को और 2 कन्याओं को पहनाएगी। तो फ्रेंड्स छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये बिटिया हमारी चूड़ियाँ पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमने फिर भी इसको बहला फुसला कर मतलब प्यार से चूड़ियाँ पहना दी क्योंकि रस्म करना तो ज़रूरी था, तो वो हमने कर दिया है। अब हमारी दूसरी कन्या, वो दूसरी कन्या को पहना देंगी चूड़ियाँ हम। 2 कन्याएँ जो ली जाती हैं इसमें बुआ जो होती है या माँ जो बोलते हैं जिसे, तो वो चूड़ियाँ पहना देंगी। तो दोनों माने हमारी लग गई हैं चूड़ियाँ पहनाने में, जो रस्म अपनी पूरी कर रही हैं वो, क्योंकि सबके काम अपने अपने होते हैं शादी वाले घर में, वही चल रहे हैं। ऐसे नव्या, ऐसे नव्या, 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 बैठ जा नव्या। तो इन कन्याओं के तिलक लगाकर, कलावा बांधकर और इनको चूड़ियाँ पहनाकर और इनका मुंह मीठा करा के दक्षिणा देकर तब इनको विदा किया जाता है। मतलब मंडी के नीचे की जो रस्म होती है बिल्कुल इस तरह से होती है, तो वो सेम रस्म हम लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक रस्म और होती है, जो होती है बंदरवाल बांधने की, जिसमें चौखट पूजन होता है। अब चाहे घर के अंदर 1 भाई है, 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, मतलब जिसके अंदर जितना कुटुंब होता है, जो कुनबा बोलते हैं जिसे, उनके यहाँ पे ये बंदरवाल बांधने का कार्य होता है। जो घर की मान जो शादी के कार्य कर रही है, मतलब कारज कर रही है, वो ये काम करेगी। तो ब्लॉग में आगे अभी आपको दिखाऊंगी वो कार्य। Wow.
तो फ्रेंड्स पंडित जी भाग गए को एकदम। थोड़ा सा काम फिनिश करके कहीं मेरे दूसरी भी तो जगह नहीं पूजा हुआ। करने भी जाना था, तो थोड़ा सा कार्य वो हमारे ऊपर छोड़ गए। तो हमने सबके तिलक लगा दिए हैं, जो लोग रह गए थे या जो लोग बाद में आए हैं। तो ये कार्य मैं कर रही हूँ। अब कन्या को चूड़ी पहनाने के बाद में लड़की को भी चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मरने के नीचे चूड़ियाँ पहनाई जाती है, तो उसके भी तिलक लगा के, कलावा बांध के, और बाकी तो उसके कंगना बन चुका है। और हरी चूड़ियाँ पहनाने का शगुन जो होता है वो मान हमारी कर रही हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये मान आ गई है मेरे घर पे, यानी कि मेरे सबसे बड़े जेठ, हमारे यहाँ पे 3 भाई हैं ये मेरे हस्बैंड के। तो इनके यहाँ पे सबसे बड़े जेठ की उनकी बेटी की शादी है मतलब। तो उनके यहाँ पे जो वो बंदरबाल बांधने की रस्म है, तो वो हमारे यहाँ पर भी होगी, क्योंकि थर्ड नंबर के भाई ये भी हैं। तो हमारे यहाँ पर आ गई हैं दोनों मान बंदरबाल बांधने के लिए। तो अब ये बंदरबाल ही बांधेंगी और छोटा मोटा सा शगुन भी हम इनको देने वाले हैं। तो अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं अंदर दरवाज़ा खोलने के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से बंदरबाल को बांध सके और पूजा पाठ सही से हो सके। बंदरबाल बांधने के बाद में मान को शगुन देना ज़रूरी होता है। और मान जो लेकर आती है, बंदरबाल लाएगी, मिठाई लेकर आएगी, और अपने भैया भाभी के साथ साथ चौखट पूजने के लिए वो आती है। और उसके बाद में भैया भाभी का भी तिलक करती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से ही होता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वाली रस्म किस किस के यहाँ पर होती है। तो ये बंदरबाल लेकर आई है ये, और बहुत प्यारी सी बंदरबाल है जो मुझे भी बहुत पसंद आई। अब ये लोग चौखट पर लगा देंगे ये इसको। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करने वाली हूँ, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी महिमा के जो भात आता है, जो मामा भात लेकर आते हैं। भात की रस्म हमारे यहाँ किस तरह से होती है, और भात में मामा क्या क्या लेकर आए हैं। तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं तो। और मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएँ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में भी बने रहें और महिमा की शादी को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मम्मी तुम तो ब्लॉग में आ गई। कोई ना हाइजीन होती ये ना मोटा चावल हाथ से खाने वाले हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं वीडियो में।